नमस्कार। अगले कुछ दिनों के लिए हम बातें करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि की, उसमें से निकलते हुए स्राव यानी कि हार्मोन की और उसके साथ जुड़े हुए रोगों की। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल और HCG अस्पताल की तरफ से आप सबका अभिवादन करते हुए तो चलो शुरू करते हैं। थायराइड की ग्रंथि बटरफ्लाई शेप की यानी कि पतंगे की शेप की ग्रंथि है जो कि गले में आई हुई है। उसमें से निकलता हुआ थायराइड का स्राव खून में मिलता है, पूरे शरीर में घूमता है और शरीर की सिस्टम को एक साथ एक जोड़ से बांधता है। ये उसका स्राव है जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है। क्या काम करता है ये थायरोक्सिन? शरीर की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ग्रोथ डिसाइड करता है और हार्ट रेट भी नक्की करता है, ब्रेन का कामकाज फिक्स करता है, लीवर और आंतें सबका हलन चलन फिक्स करता है, यानी कि अलग अलग सिस्टम को एक साथ जोड़ता है। सही मायने में बताए तो आपने ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़े हुए एक इंसान को देखा होगा जो सिर्फ हाथ में एक डंडी लेकर हाथ हिलाता रहता है। अपने को लगता है कि ये इंसान कुछ भी नहीं करता है। जैसे ही उस इंसान को वहाँ से हटा दो, सभी कलाकार, सभी वाद्य वृंद अलग अलग बजना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो इंसान सब कलाकारों के बीच की एक सूत्रता पैदा करता है। थायराइड हार्मोन वही करता है, शरीर की सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ जुड़ता है, सबको एक टीम बनाता है। जैसे ही थायराइड का स्राव खून में कम होने लगता है, सब सिस्टम अलग अलग काम करने लगती है, यानी कि ब्रेन अलग काम करता है, हार्ट अलग काम करता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, मसल्स काम नहीं करते, इम्यूनिटी कम हो जाती है, बोन्स, ब्लड, यहाँ तक कि मासिक भी अपनी तरह से काम करना शुरू कर देता है। प्रजनन तंत्र के अवयव को भी असर होती है। सो जस्ट लाइक अ कंडक्टर who brings harmony to an orchestra, thyroid hormone brings harmony to every system in our body. तो अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि थायराइड का स्राव और उसके बारे में हमारे दिमाग में कितने गलत मान्यताएं बैठी हुई है। हाइपोथायराइड का मतलब होता है शरीर में थायराइड का हार्मोन कम बनना। कहते हैं कि फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म मेल से 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों में ये रोग नहीं देखा जाता है। जरूरी है कि हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सब कुछ जानें। अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म नहीं है तो भी ये जानना जरूरी है कि थायराइड की जांच कब करवाए, बार बार ना करवाए और सही समय पर करवाए। तो इन सब बातों के साथ हम इस हफ्ते आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, डॉक्टर ध्रुव।